हे गाइस व्हाट्स अप। सो करंटली 2024 में मुलेट हेयर कट स्टाइल काफी ट्रेंड में है, बट ये हेयर स्टाइल हम डार्क स्किन लड़कों पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे तो पर्सनली ये हेयर कट मुर्गे की तरह लगता है, जिस तरह से एक मुर्गे के सर और पिछवाड़े पे हेयर होता है वैसा। इसलिए आज मैं आपको वो 5 बेस्ट हेयर स्टाइल्स बताऊंगा जो हम डार्क स्किन लड़कों पर सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और नो मैटर आपका फेस शेप क्या है, ये 5 हेयर स्टाइल्स हर फेस शेप्स के ऊपर अच्छे लगते हैं। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे 5 हेयर स्टाइल्स एंड हेयर कट हैक्स के बारे में, ताकि आप हर एक हेयर स्टाइल में अपना बेस्ट दिखो। सो पहला हेयर स्टाइल टिप है ब्रश योर हेयर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप अपने हेयर में मैक्सिमम वॉल्यूम चाहते हो विदाउट एनी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट, तो आप अपने हेयर के नेचुरल डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कंघी करते हुए अपने हेयर को स्टाइल करना। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं लेफ्ट की ओर मांग या चीरा करके अपने हेयर को सेट करता था, बट अब मैं राइट साइड में मांग या चीरा करके अपने हेयर को सेट करता हूं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम बचपन से अपने हेयर को कंघी करते हुए आ रहे हैं, हमारे हेयर के रूट्स उस तरफ बेंड हो चुकी हुई रहती है। तो जब हम हमारे हेयर के नेचुरल रूट के अगेंस्ट हेयर को स्टाइल करते हैं, तो हेयर के रूट नीचे से उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, और इसके वजह से हेयर में नेचुरली वॉल्यूम आता है। इसलिए अब से अपने बार्बर को बोलना आपके हेयर के नेचुरल डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मांग या चीरा करके हेयर कट करना। दूसरा टिप है डू शैम्पू बिफोर हेयर कट। बहुत से लड़के 30-40 रुपए बचाने के चक्कर में सैलून में हेयर कट करवाने से पहले शैम्पू नहीं करवाते हैं, बट हेयर कट करवाने से पहले हेयर को शैम्पू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉल्यूशन, पसीना, ऑयल ये सब हमारे हेयर में जमी रहती है, जिससे हेयर कट के पहले बालों से ना निकाले तो हेयर कट की फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी, और हेयर कट करते वक्त दिक्कत आएगा, और हेयर की लेंथ प्रॉपर नहीं कटेगी। इन शॉर्ट, आपको आपका मन चाहे हेयर स्टाइल नहीं मिलेगा। इसलिए भले ही आप पैसे बचाओ और सैलून में शैम्पू मत करवाओ, बट हेयर कट जब भी करवाने जाओ घर में हेयर को शैम्पू करके जाना। तीसरा टिप है डोंट चेंज योर बार्बर। बहुत से लड़के ये मिस्टेक करते हैं कि वो हर बार डिफरेंट सैलून में डिफरेंट बार्बर से हेयर कट करवाते हैं, बट आप ऐसा मत करना, क्योंकि एक बार्बर को आपके हेयर को अच्छे से समझने में 3 से 4 हेयर कट के सेशन लगते हैं। इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो करो, बट जिस दिन आपको आपका मन चाहे हेयर स्टाइल एक अच्छे बार्बर से मिल गया, तो उसी से अपना हेयर स्टाइल करवाते रहना, क्योंकि उस बार्बर को आपके हेयर का एंगल और हेयर का पैटर्न अच्छे से पता हो चुका है। इसलिए जल्दबाजी के चक्कर में 10-15 मिनट बचाने के चक्कर में किसी और सैलून में हेयर कट मत करवाना, और उसी सैलून में किसी और बार्बर से भी हेयर कट मत करवाना। सबसे बेस्ट, आप एक दिन पहले उससे कॉल करके उससे अपॉइंटमेंट ले लेना। बट इन केस अगर वो गाँव गया है और आपको अर्जेंटली हेयर कट करवाना है, तब आप किसी और बार्बर से हेयर कट करवा सकते हो। फोर्थ टिप है हमेशा पीछे से हेयर को ब्लो ड्राई करते हुए अपने हेयर को स्टाइल कर, जैसे मैं कर रहा हूँ। हेयर ड्रायर को पीछे से ब्लो ड्राई करते हुए फ्रंट की तरफ आना, इससे आपके पीछे की हेयर में स्ट्रेंथ आती है, जो सामने के हेयर के वॉल्यूम को सपोर्ट करता है, और हमें अपने हेयर में मैक्सिमम वॉल्यूम देखने को मिलता है। एंड डोंट वरी, हेयर ड्रायर को यूज करने से हेयर फॉल या हेयर डैमेज नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आप हेयर ड्रायर का यूज नहीं करोगे तो आपको आपका मन चाहे हेयर स्टाइल नहीं मिलेगा, हेयर स्टाइल अच्छे से सेट नहीं होगा। तो हेयर ड्रायर को यूज करने का सही तरीका यह है कि आप डेली हेयर ड्रायर को यूज कर सकते हो, बट कोल्ड सेटिंग में हेयर ड्रायर को यूज करना, क्योंकि हीट सेटिंग यानी गर्म हवा हेयर ड्रायर से निकलने से वो हमारे हेयर को डैमेज करती है एंड हेयर फॉल होती है। इसलिए वीक में एक बार से ज्यादा हीट सेटिंग में हेयर ड्रायर का यूज मत करना, और उससे पहले हेयर में 1-2 ड्रॉप हेयर सीरम लगा लेना, इससे आपके हेयर को हीट प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब आखिर में 5th टिप है बेस्ट हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट। डोंट वरी, मैं प्रमोशन नहीं करने वाला। आपके हेयर के लिए एक सही हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका हेयर सही से सेट नहीं होगा, और एक फिनिशिंग और जो फाइनल टचअप होता है वो नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि मार्केट में ढेरों तरह के हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं। हेयर वैक्स, हेयर जेल, हेयर सीरम, हेयर स्प्रे, हेयर पोमेड, हेयर मूस, और ना जाने कितने हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट। तो अगर आपकी हेयर की डेंसिटी घनी और मोटी है तो आप हेयर वैक्स का यूज करना, और अगर आपकी हेयर की डेंसिटी पतली है और ज्यादा घनी नहीं है, तब आप पाउडर वैक्स को यूज करना। इसके अलावा एक और हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट है जो पतले हेयर और घने हेयर दोनों टाइप के हेयर में अच्छे से वर्क करते हैं, और वो है पोमेड। हेयर वैक्स और पाउडर वैक्स मैट फिनिश देता है, बट पोमेड हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट मैट फिनिश नहीं देता है, वेट लुक देता है। इसलिए अगर आपको वेट एंड शाइनी लुक चाहिए तो ही आप पोमेड को यूज करना। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, बस आप उन्हीं को अगर यूज करोगे तो वो इनफ है आपको एक परफेक्ट हेयर स्टाइल अचीव करवाने में। तो ये तो हो गई वो 5 हेयर स्टाइल हैक्स जिसे फॉलो करके आप किसी भी हेयर स्टाइल में अच्छे दिखोगे। बट अब हम डिस्कस करेंगे वो 5 बेस्ट हेयर स्टाइल्स जो हम डार्क स्किन लड़कों पर सबसे बेस्ट लगते हैं। पहला हेयर स्टाइल है पोम्पाडोर हेयर स्टाइल। ये हेयर स्टाइल हम डार्क स्किन लड़कों पर बहुत अच्छा लगता है, नो मैटर आपका कोई भी फेस शेप हो। ये हर फेस शेप के ऊपर अच्छा लगता है, बस एक चीज का ध्यान रखना, और इसके साथ जो भी आगे के 4 हेयर स्टाइल्स मैं बताऊंगा उन सब के साथ एक चीज का ध्यान रखना कि हेयर कट के साइड की लेंथ और ऊपर के हेयर की लेंथ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हेयर कट करवाना तो अपने मन में अपने साइड के हेयर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना, अपर पार्ट, मिड पार्ट, लो पार्ट, और अपने बार्बर को बोलना आपके लोअर पार्ट को 1 नंबर सेटिंग में हेयर को ट्रिम करने, और मिड पार्ट को बोलना 1.5 नंबर सेटिंग में ट्रिम करने, और अपर पार्ट को बोलना 2 नंबर ट्रिमर सेटिंग में ट्रिम
करनी। इससे आपका फेड क्लियर दिखेगा और एक नेचुरल स्लोप में फेड हुआ रहेगा। और आप चाहो तो अपने साइड के हेयर को लंबा भी रख सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपके लोअर पार्ट, मिड पार्ट एंड अपर पार्ट में 0.5 नंबर ट्रिमर सेटिंग का गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोअर पार्ट को 2 नंबर सेटिंग में रखोगे तो मिड पार्ट को 2.5 रखना और अपर पार्ट को 3 नंबर सेटिंग पे रखना। और जितना लंबा रखना चाहते हो रखना, बस 0.5 का गैप रखकर रखना। और ऊपर के हेयर की जो लेंथ होनी चाहिए वो डबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपर पार्ट को 2 नंबर सेटिंग पे रखा है तो ऊपर के हेयर की लेंथ 4 इंच होनी चाहिए। सिमिलरली, अगर आप अपने साइड के हेयर के अपर पार्ट को 4 नंबर ट्रिमर सेटिंग में ट्रिम करके रखा है तो आप अपने ऊपर के हेयर को 8 इंच रखना। इससे आपके हेयर स्टाइल में एक सिमेट्री, एक बैलेंस क्रिएट होगा, जिससे आपका हेयर स्टाइल अट्रैक्टिव दिखेगा और क्लीन दिखेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे और अपने साइड के हेयर को एक ही नंबर सेटिंग में पूरा ट्रिम करवा दोगे तो आपके ऊपर का हेयर और साइड का हेयर पूरा डिफरेंट दिखेगा और वो आपको एक छपड़ी कैटेगरी में डाल देगा, क्योंकि वो लोग ही ऐसा हेयर कट करवाते हैं। ऊपर के हेयर को 5-6 इंच लंबा रखेंगे और साइड के हेयर को एकदम 0 नंबर सेटिंग में ट्रिम करवा के टकले करके रखेंगे। इसलिए आप ऐसा मत करना, हमेशा 0.5 वाले रूल को फॉलो करके हेयर कट करवाना। दूसरा हेयर स्टाइल है साइड पार्ट। ये हेयर स्टाइल काइंड ऑफ पोम्पाडोर हेयर स्टाइल की तरह ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पोम्पाडोर हेयर स्टाइल में ऊपर के सारे हेयर एक साइड स्टाइल किया हुआ रहता है, बट साइड पार्ट हेयर स्टाइल में ऊपर का 1/3 हेयर राइट साइड में कंघी किया हुआ रहता है और ऊपर के हेयर के 2/3 लेफ्ट साइड में कंघी किया हुआ रहता है, वाइसा वर्सा, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो। और इस हेयर स्टाइल में भी साइड के हेयर को 0.5 वाले रूल को फॉलो करते हुए रख। तीसरा हेयर स्टाइल है क्रू कट। इस हेयर स्टाइल में ऊपर का हेयर 1 से 3 इंच के बीच में ही रहता है। 3 इंच से ज्यादा ऊपर का हेयर मत रखना, नहीं तो वो फिर क्रू कट नहीं कहलाएगी। सिमिलरली, साइड का हेयर भी 1 नंबर ट्रिमर सेटिंग से ज्यादा लंबा नहीं होता है, क्योंकि क्रू कट में साइड का हेयर छोटा छोटा रहता है और बहुत से लोग इसे मिलिट्री हेयर कट भी कहते हैं। और क्रू कट की जगह आप बज कट भी करवा सकते हो, बट बज कट हर किसी के फेस पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसे मैंने इस लिस्ट में नहीं रखा है। फोर्थ हेयर स्टाइल है स्लिक बैक हेयर स्टाइल। इस हेयर स्टाइल में ऊपर का पूरा हेयर पीछे की तरफ बेंड किया हुआ रहता है, प्लस ऊपर का हेयर थोड़ा ज्यादा लंबा होता है एज कम्पेयर टू अदर हेयर स्टाइल। जैसे अगर आपने साइड के हेयर के अपर पार्ट को 3 नंबर सेटिंग पर रखा है तो ऊपर का हेयर 9 इंच आपको रखना पड़ेगा, जिससे ऊपर का पूरा हेयर पीछे की तरफ अच्छे से बेंड हो जाए और एक स्लिक बैक लुक अचीव हो। अब आखिर में फिफ्थ हेयर स्टाइल है कर्ल। कर्ल्स हेयर स्टाइल 2 टाइप के होते हैं, फेडेड कर्ल्स और लॉन्ग कर्ल। फेडेड कर्ल्स में भी आपको साइड के हेयर को 1 नंबर ट्रिमर सेटिंग से ज्यादा लंबा नहीं रखना और 0.5 वाले रूल को फॉलो करना है। बट फुल कर्ल्स हेयर स्टाइल में आपके ऊपर के हेयर और आपके साइड के हेयर दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, तभी एक बुशी कर्ल्स वाला लुक अचीव होगा, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो। और दोनों टाइप के ही कर्ल्स हेयर हम डार्क स्किन के ऊपर अच्छे लगते हैं, बस इसे मेंटेन करना थोड़ा टफ है। अगर आप उसे मेंटेन कर सकते हो तो आप ये हेयर स्टाइल रख सकते हो। तो ये थे वो 5 बेस्ट हेयर स्टाइल्स जो हम डार्क स्किन लड़कों पर सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, नो मैटर आपका फेस शेप जो भी हो। और सारे बेस्ट हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लिंक पे क्लिक करके उसे खरीद सकते हो। तो इसी के साथ मिलता हूँ सबके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बना।